ओपीडी में अक्सर एक सीन दिखाई देता है और वो बार बार दिखाई देता है। घबराई हुई पेशेंट, उसका एक्साइटेड हस्बैंड और करारी सासू माँ। कैसे होता है? प्रेगनेंसी डायग्नोज हो चुके 15-20 डेज हो जाते हैं और पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग की तकलीफ होना शुरू हो जाता है। लेकिन घर में प्रेशर ये रहता है कि अभी बेबी आने वाला है और ये तो कुछ खा ही नहीं रही है। तो उनको चिंता पड़ी होती है कि उसका बेबी का पालन पोषण कैसे हो जाए, बेबी बड़ा कैसे होगा, उसकी ग्रोथ कैसे होगी। तो घबराए हुए वो ओपीडी में आते हैं और पूछने लगते, मैडम ये कुछ नहीं खाना खाती, हमारा बेबी कैसे बढ़ेगा? लेकिन बात ऐसी होती है, तो सबको समझाने की ये ज़रूरत रहती है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में हार्मोन्स के इतने सारे टर्मोइल्स अंदर उठते हैं। वो बेबी को, ये जो हार्मोन्स रहते हैं बेबी की ग्रोथ होने के लिए, उसको सपोर्ट होने के लिए, बेबी का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। उस हार्मोन्स के कारण उसको नौशिया होता है, उसको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होता है और खाने की जो इच्छा रहती है बिल्कुल बदल जाती है। और घर पे अक्सर तो होता है कि ये नहीं खा रही है, बेबी का पालन पोषण कैसे होगा? लेकिन उनको ये बताना ज़रूरी है कि बेबी जो बढ़ता है वो माँ के ब्लड पे उसका पालन पोषण होता है, माँ के सारे न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिलते हैं और बेबी बढ़ता रहता है। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि पहले 3 महीने के लिए कुछ भी खाना हजम नहीं होता, उनको 2-3 महीने के लिए सलाइन पे रखना पड़ता है, फिर भी बेबी की ग्रोथ तो हो ही जाती है। तो माँ जो खाती है उसका डायरेक्ट रिलेशन बेबी के ग्रोथ पे इनिशियल डेज में तो बिल्कुल नहीं होता। तो इनिशियल डेज में माँ को जो अच्छा लगता है वो खाने की ज़रूरत होती है। जो अच्छा लगता है वो उसने थोड़ा थोड़ा खाना है। जिस चीज़ों से उसको नौशिया होता है वो उसने अवॉइड करनी चाहिए। तीखा, स्पाइसी, ऑयली अवॉइड करना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स यूजुअली अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में जैसे प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स बढ़ती है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, तो शरीर में इंटेस्टाइन जो रहती है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है और गैसेस का प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इसके ये बढ़ जाता है। जब बेकरी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम, गैसेस फॉर्मेशन ये बढ़ जाता है, इसीलिए बेकरी प्रोडक्ट्स हम मना करते हैं। तीखा, स्पाइसी, ऑयली मना करते हैं। तो ये हुई खाने की मना करने वाली चीज़ें। अक्सर ये पूछा जाता है, मैडम पपीता खाना खाना है उसको, पपैया खाना है, लेकिन बहुत हमारे एरिया में, खासतौर पर रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में भी पपीता, पाइनएप्पल, केला, इन सारी चीज़ों से प्रेग्नेंट माओं को दूर रखा जाता है। लेकिन ऐसी बात रहती है, सच्चाई इसमें ऐसी है कि ये सारे फ्रूट्स है, ये सारे नेचुरल फ्रूट्स है, उनमें हर एक फ्रूट में एक नेचुरल नेचुरल विटामिन रहते हैं, थोड़ी पोषक तत्व रहती है, ये सारी जरूरी होती है। लेकिन पपीता खाने से और पाइनएप्पल खाने से और वो बनाना खाने से अबॉर्शन होना, ये जो बात है ये गलत है। फर्स्ट 3 मंथ्स में जो अबॉर्शंस होते हैं तो उनमें से 90% ऑफ द अबॉर्शंस ये बेबी में जेनेटिक डिफेक्ट रहने से होती है। तो उसका और खाने का कुछ भी संबंध नहीं है।